जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई करी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. Hello guys, how are you? And in the third year of college, we started an agency named Kudu. And after 1 year of college, we grew this agency to 24 lakhs. Hey everyone, my name is Akash Yadav, running a content agency named Gupta, and in this video, I'll teach you about VP. मतलब हमने कैसे बनाए. So बिना टाइम वेस्ट करे, let's start this video. ओके तो पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ. अगर तुम लोग अभी कॉलेज में हो तो मैं तुम्हें एक डिफरेंट मेथड बता देता हूँ जिसके थ्रू भी तुम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हो. और जो बाकी मैं आगे सारी चीजें बताने वाला हूँ जो कि मेन पार्ट होने वाला है वीडियो का, वो मैटर नहीं करता कि यार तुम स्कूल में हो, तुम कॉलेज में हो, तुम कॉलेज कंप्लीट करके जॉब कर रहे हो या फिर तुम ड्रॉप आउट ले रखे हो, कुछ मैटर नहीं करता है. तुम कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो, तो वो मैटर नहीं करेगी. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यार अगर तुम कॉलेज हो तो इसमें चाहे तुम टीयर 3 कॉलेज के हो, टीयर 2 कॉलेज के हो, टीयर 1 का मेरे को आइडिया नहीं है इतना, बट ऐसा नहीं है कि टीयर 1 कॉलेज के हम लोग नहीं है तो पैसा नहीं कमा सकते. तुम लोग कॉलेज से ही पैसा कमा सकते हो, जो ये फर्स्ट वाला मेथड में बताने वाला. तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो. उसमें मैंने डीप इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे तुम्हें पिच करना है, क्या क्या चीजें तुम्हें आनी चाहिए या फिर किस किस सर्विसेज के लिए तुम लोग पिच कर सकते हो कॉलेज में. तो पहले जो पार्ट है जिसमें हम लोग बात करने वाले कि कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं. तो यार सबसे पहली चीज तुम लोग ये देखो कि तुम्हारे कॉलेज में ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तुम्हारे कॉलेज में ही बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस है जो कि हैंडल होते हैं, हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है और उस चीज के लिए वो लोग काम आउटसोर्स करते हैं. तो उन्हें आउटसोर्स ना करना पड़े तो डिपार्टमेंट हेड्स के पास जाओ और तुम बोलो कि यार तुम्हें ये सारी चीजें आती है, तो वो तुम्हें वर्क डेलीकेट कर देंगे. दे विल डेफिनेटली पे यू अगर तुम लोग मांगोगे. अगर तुम लोग नहीं मांगोगे तो वो तुम्हें बोलेंगे यार हम लोग फ्री इंटर्नशिप तुम्हें दे देते हैं या फिर ये सारी चीजें. बट अगर तुम ये चीज रखोगे सामने कि यार मेरे को इस चीज के लिए पैसे चाहिए, तो डेफिनेटली पे करने के लिए रेडी हैं. तो अगर हम लोग हमारी बात करें तो हम लोगों ने कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए थे. लाइक एक प्रोजेक्ट था 98,000 का जो कि मेरे को याद है, उसकी मैं बी रोल भी लगा दूंगा और इनवॉइस भी लगा दूंगा जो कि हम लोगों ने कॉलेज को ही दी थी. तो हमारा कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था. तो अगर तुम्हारा भी टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज है तो एक बार ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी इसके अंदर. बाकी तो यार अपने कॉलेज में पिच करो और ये बोलो कि यार हम लोग इस चीज के लिए चार्ज करेंगे, ना कि फ्री इंटर्नशिप. ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हमारी मेन वीडियो पे जो कि है अगर कोई भी बंदा है किसी को भी पैसे कमाने हैं 4-5 मंथ्स में तो वो कैसे कमा सकता है. तो जीरो से स्टार्ट करते हैं. तो मान के चलते कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, और कोई स्किल उसके पास पर्टिकुलरली है नहीं या फिर है भी तो भी उसको बेनिफिट ही होगा. अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो उससे तुम्हें बेनिफिट होगा, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. हमारे पास भी कोई ऐसी स्किल नहीं थी, ठीक है, मतलब इस इंडस्ट्री के रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी जिससे हम लोगों ने एजेंसी बिल्ड करी. तो अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ऐसा, बट अगर स्किल होगी तो एक एडवांटेज होगा डेफिनेटली. तो इसमें हम लोग 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज पिकअप अ सर्विस या फिर लर्न अ स्किल या फिर यूज एआई और हायर समवन. तो इन चारों चीजों में भी तुम कुछ एक चीज कर सकते हो. मान के चलते तुमने कोई सर्विस ऐसी चूज की जो कि तुम्हारे पास है, उसके लिए बंदे या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स है जो कि वो सर्विस डिलीवर कर सकती है. सेकंडली मान के चलते तुमने 1-2 महीने 4-5 महीने टाइम लगाया और तुमने कोई स्किल सीखी, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग या फिर कोई भी स्किल जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, तुमने वो स्किल सीखी. थर्ड थिंग, यूज एआई. तो अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें तुम एआई बिल्ड कर सकते हो. एआई बिल्ड करने के लिए कोई भी तुम्हें प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए किसी चीज की. तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई पर्टिकुलर सर्विस पिच कर सकते हो और उसका काम जो है एआई से करवा सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे पॉडकास्टर्स के लिए कन्वर्सेशन गाइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं प्री प्रोडक्शन सर्विस. अब इसमें तुम लोग पॉडकास्टर्स को इंटरव्यू गाइड दे सकते हो कि यही क्वेश्चंस अगर तुम पूछोगे तुम्हारी नीश के अंदर तो वो तुम्हारे बेटर कन्वर्सेशन बिल्ड करके देंगे या फिर तुम्हारा पॉडकास्ट जो है बेटर करके देंगे. अब इसके लिए तुम लोग एआई यूज कर सकते हो रिसर्च वगैरह के लिए. तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन सर्विसेज के लिए तुम लोग एआई यूज कर सकते हो और जो तुम्हें बेनिफिट करेगी और तुम्हें कोई चीज सीखने की भी जरूरत नहीं. एंड इसी के अंदर जो फोर्थ पॉइंट के बारे में बात की थी हम लोग वो है हायर समवन. अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए क्लाइंट्स ला सकते हो या फिर ये सर्विस जो है अच्छी चल रही है, ठीक है, लोगों की इसकी नीड है, तो उसी के लिए कोई बंदा हायर कर लो और उसको ये बोलो कि यार मैं जो है तुम्हें क्लाइंट्स ला के दूंगा, तुम 30% इनिशियली रख लेना, फिर 40% रख लेना, फिर 50-50 हम लोग कर लेंगे. मैं सेल्स वाली चीजें पे ध्यान रखता हूँ, तुम कन्वर्जन के बाद ध्यान रखना. तो मोस्टली लोग मान जाएंगे, ठीक है. और अगर नहीं भी मानते हैं तो इनिशियली में कोई सेल ले आओ, उसके बाद फिर तुम हायर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज आउटरीच टू पीपल हु कैन बी इंटरेस्टेड इन इट. अब तुम्हें पता है तुम्हारे पास कोई स्किल है या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि तुम बेच सकते हो लोगों को, ऐसी सर्विस है जो कि तुम बेच सकते हो लोगों को और लोगों को उसकी नीड भी है. तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे कैसे,
ठीक है। अब सबसे मेन चीज तो यही है ना, अब अभी तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है जिसमें तुम एड्स रन कर पाओ और तुम्हारे पास इंटरेस्टेड क्लाइंट्स तुम्हें मिल जाए, पर तुम्हें इंटरेस्टेड क्लाइंट्स के पास खुद ही जाना पड़े। और ये चीज हम लोग क्लियर कर दें, टिल दिस पॉइंट हम लोगों ने जितने भी ग्रो की एजेंसी वो मैनुअल आउटरीचिंग से ही की है। तो हम लोग को पता है कि मैनुअल आउटरीचिंग कितना स्ट्रॉन्ग गेम है अगर तुम उसको अच्छे से करते हो तो। अब तुम्हें आउटरीच कैसे करना है, ठीक है। तो आउटरीचिंग के अंदर 2-3 पॉइंट्स है। सबसे पहले लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं वो वीडियो लगा देता हूं। जिसने नहीं देखी है तो एक बार वो देख लो कि कैसे तुम्हें लीड जनरेट करनी है अपनी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, ठीक है। How to find clients who desperately need you. Welcome to the episode 2 of Sales Saturday, where we'll teach you how we grew and currently growing our agency. As most of you guys know कि हम लोग एक दिन में 20 से 25 लोगों को आउटरीच करते हैं, so we want the leads to be really good और ऐसी जो एक्टिव भी है, कंसिस्टेंट भी और जहां बहुत सारा इंप्रूवमेंट का स्कोप। तो मैं तुम्हें 3 प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां से तुम्हें अच्छे लीड्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू रन अ पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी, सो लेट मी फाइंड सम लीड्स फॉर यू। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब में जाएंगे हम लोग, सर्च करेंगे सम कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल 7 फिगर, कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इसी मंथ में पोस्ट करा होना चाहिए एंड व्यू काउंट फिल्टर, जिससे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे जिसके डिसेंट व्यूज आ रहे हैं बट इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके, सो हम लोग को एक लीड मिल चुका है। अब इसके थ्रू हम लोग 3-4 लीड्स और कैसे निकाल सकते हैं। सो देयर इज अ टूल कॉल्ड नैनो इन्फ्लुएंसर, तो जाके एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। हम लोग करेंटली भी उनका फ्री सब्सक्रिप्शन ही यूज कर रहे हैं, तो फ्री भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पे तुम्हें जाना है, सेम कीवर्ड्स तुम्हें टाइप करने हैं। फॉर एग्जांपल 7 फिगर हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर तुम्हें फिल्टर में जाना है, पोस्ट में, उसके बाद वीडियोस में, एंड देन पोस्टेड इन 24 आवर्स। अब तुम्हें सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने 24 आवर्स के अंदर पोस्ट किया। सो हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और या वी गॉट अ लीड। एंड द थर्ड प्लेटफॉर्म जिसने हमें इनिशियली 10K तक पहुंचने में हेल्प की थी इज इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे हम लोगों को जाना है, सेम कीवर्ड अपने को सर्च करने हैं, देखने किसके व्यूज कम आ रहे हैं एंड देन विल रीच आउट टू देम। ऑल्सो उनका अगर हम लोग को सर्कल पता करना है तो उनके लाइक्स में जाओ, उनके कमेंट्स में जाओ, तो तुम्हें उन्हीं के जैसे 2-3 और बंदे मिल जाएंगे जिन्हें तुम रीच आउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि तुमने लीड्स के लिए इतनी मेहनत करी, ठीक है। तुमने बिल्कुल मैनुअली जाके देखा, तुमने देखा यार ये बंदा तो बहुत इंटरेस्टेड है, ये बंदा चाहिए ही इसको मेरी सर्विस या फिर किसी की सर्विस चाहिए, बट इसको ये सर्विस जरूर चाहिए, तो मैं क्यों ना इसको दूं। अब भाई ऐसा है, इतने सारे कंटेंट बनने के बाद, इतने ज्यादा कोल्ड आउटरीच पे लोगों को पता लगने के बाद ये मार्केट जो है वो सैचुरेट हो गया है कोल्ड मैसेजिंग के लिए। तो कोल्ड मैसेजिंग तो नहीं चलेगी, तुम्हें ट्राई करना है जितना पर्सनलाइज तुम जा सकते हो उतना पर्सनलाइज जाओ, जितनी वैल्यू तुम लोग इनिशियली उसे दे सकते हो उतनी वैल्यू दो। अब उसके 2 मेथड्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले लूम वीडियो। तुम उसके लिए एक लूम वीडियो बना दो कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को लगता है तुम्हारा ये चीज इंप्रूव हो सकती है, या फिर तुम्हारी कन्वर्सेशन खराब है, ऐसे करके हम लोग तुम्हारी कन्वर्सेशन गाइड में हेल्प करेंगे, या फिर तुम्हारा कंटेंट में शॉर्ट फॉर्म्स अच्छे नहीं है तो हम लोग ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म्स इंप्रूव करेंगे। ये कुछ क्वालिटी है जो कि हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्वालिटी हम लोग दिखा सकते हैं। अगर इनिशियली तुम्हारे पास रिजल्ट्स नहीं है पर तुम ऐसे कुछ रिजल्ट्स दे सकते हो बंदे को, तो उसका तुम रेफरेंस डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आउटरीच करना ऐसे करके जब तुम्हें पता है कि यार ये क्वालिटी मैं डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर हो जाए। हमेशा अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर ही करना है और उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें बाद में आती है, इनिशियली हम लोग को क्लाइंट कन्वर्ट करना है। तो ये चीज याद रखना कि पर्सनलाइज मैसेज भेजना है तुम्हें। तो फर्स्ट वन इज लूम, सेकंड वन इज मेकिंग अ पर्टिकुलर पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करो जिसमें सारी चीजें लिख दो कि भाई वो ये चीजें अच्छी कर रहा है, ये चीजें खराब कर रहा है और ये चीजें हम लोग इंप्रूव करके उसको दे सकते हैं और ये कुछ क्वालिटी है हमारे वर्क की। तो ऐसे तुम अगर उसको कुछ दोगे पीडीएफ बना के या फिर डॉक्यूमेंट बना के जिसमें तुमने उसके बारे में डीप रिसर्च की हुई है, जिसमें तुम उसके रिसेंट वीडियो के बारे में बात कर रहे हो, रिसेंट उसने जो भी चीजें की हैं उनको हाईलाइट करते हो, ये बता रहे हो कि उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं और ये अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है अगर वो हमारी सर्विसेज को देखेंगे। तो तुम उनके दिमाग में एक प्रीमियम चीज सेट कर रहे हो कि यार इसकी प्रीमियम सर्विसेज रहने वाली है और उसके लिए मैं प्रीमियम प्राइस भी पे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम उसे आउटरीच करने का तुम्हारा तरीका अलग है। ऐसा लगेगा कि यार कोई बड़ी कंपनी है जिसने मेरे बारे में पूरा रिसर्च किया है, कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं है किसने मेरे बारे में रिसर्च किया और मेरे को वैलिड पॉइंट्स बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ भी लिख देना है, तुम्हें ये बोलो अगर कोई चीज अच्छी है और तुम उसको इंप्रूव नहीं कर सकते हो तो बोलो यार ये चीज बहुत अच्छी है, इसको इंप्रूव नहीं कर सकते और इसको इंप्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, बट ये कुछ चीजें हैं जिसे तुम इंप्रूव करना है और तुम्हें इस पॉइंट से एक नेक्स्ट पॉइंट पे तुम पहुंच जाओगे, एक अपग्रेड लेवल हो जाएगा तुम्हारी क्वालिटी में या फिर तुम्हारे वर्क में। तो आउटरीचिंग में तो यार हमारा मेन सजेशन यही रहेगा कि जितना तुम लोग पर्सनलाइज जा सकते हो उतना पर्सनलाइज जाओ, जितनी वैल्यू तुम लोग इनिशियली टेबल पे रख सकते हो उतनी रखो, जिसको होगा वो टेबल से लेना चाहेगा तुमसे और जिसको नहीं होगा तो नेक्स्ट लोग को आउटरीच करो। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये हम लोग क्यों कह रहे हैं, हम लोगों ने भी इनिशियली फॉलो अप नहीं लिया
ठीक है। तो हमारी एक शीट होती है जिसके अंदर हम लोग 10-15 जितने भी हम लोग लीड्स निकालते हैं वो सारे हम लोग रखते हैं और मेल्स उनको जैसे भेज देते हैं उसके बाद फिर उसको लिख देते हैं कि चलो ठीक है इसको हम लोगों ने मेल भेज दिया। अब उसके बाद हम लोग फॉलो अप नहीं लेते थे। तो क्या होता है ना यार, सबसे पहली चीज की अगर तुम लोग फॉलो अप नहीं लोगे तो हो सकता है उससे बंदे ने मेल पढ़ा नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा तो इंटरेस्टेड था बट उसने कहा कि चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ, अभी मेरे को दूसरा कोई काम है। क्योंकि लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में, तुम्हें बार बार पुश करना पड़ेगा अपने सर्विसेज के कि तुम भी बिजी हो पाओ। तो सबसे पहली चीज की एक बार अगर तुमने मैसेज भेज दिया है तो ऐसा मत सोचो कि यार अब तो ये क्लाइंट आएगा ही नहीं या फिर इसको चाहिए नहीं या फिर जो भी चीज है, जब तक उसकी तरफ से नो ना आए कि भाई साफ साफ मेरे को नहीं चाहिए भाई रुक जा, तब तक तुम्हें लगे रहना है। और ऐसा नहीं कि तुम 1-2 घंटे बाद मैसेज कर रहे हो, आधे घंटे बाद मैसेज कर रहे हो, इरिटेट नहीं करना है, बस फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेने के बहुत प्यारे मैसेजेस होते हैं, ठीक है। फॉलो अप और आउटरीचिंग के टेम्पलेट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम एक बार देख लेना कि तुम्हें कैसे बिल्ड करना है अपने सर्विसेज के हिसाब से, ठीक है। तो अब फॉलो अप जब तुम्हें लेना है तो वो 2 दिन या फिर 3 दिन या फिर 1 हफ्ते के गैप्स पे लेना है। तो एक फॉलो अप का मैं सिंपल स्ट्रेटेजी तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले फॉलो अप तुम्हें लेना है 2 या 3 दिन के बाद, उसके बाद फिर तुम्हें फॉलो अप लेना है 4 दिन के बाद, फिर तुम्हें फॉलो अप लेना 2 दिन के बाद, फिर हफ्तों के बाद, फिर कुछ महीनों के बाद भी तुम ले सकते हो। जब तक ना नहीं आ रहा है कीप टेकिंग फॉलो अप्स। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, अब तुम अगर ये चीज रेगुलरली कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास कुछ लीड्स आ चुकी है। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली पिच योर सर्विसेज एंड ट्राई टू मेक द वर्क एज सिंपल एज यू कैन। भाई तुम्हें क्या करना है, उनका जो भी काम है जिसमें वो मेहनत लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, तुम्हें ये बोलना है भाई इतना तुम एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क है उससे भी बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क हम लोग देंगे और तुम्हें ये सारी चीजें सोचने की ही जरूरत नहीं है। अब इसमें तुम सबसे पहले बंदे का टाइम बचा रहे हो, अब इसके लिए तुम प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, तुम एक वीडियो एडिटर हो, ठीक है, तुम सिर्फ वीडियो एडिटिंग पिच कर रहे हो सामने वाले। अब तुम इसमें बोल रहे हो यार मैं प्रीमियम प्राइसिंग कैसे ले सकता हूं? तो वीडियो एडिटिंग तो सब कुछ क्रिएटिविटी के पार्ट पे आ गई, तो हर वीडियो एडिटर अलग अलग चार्ज करता है। तुम डेफिनेटली अपने आप को हाई पिच पे रख सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम इसमें यूट्यूब मैनेजमेंट इन्वॉल्व कर दोगे, या सिर्फ यूट्यूब मैनेजमेंट छोड़ो, तुम सिर्फ पोस्टिंग इन्वॉल्व कर दोगे, यार मैं तुम्हारा पोस्ट कर दूंगा और उसके लिए टाइटल्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें मैं ए/बी टेस्ट करके कौन सा अच्छा रहेगा एक बार रिसर्च करके सारी चीजें मैं डाल दूंगा, तो तुम उसके लिए एक स्लाइटली हायर अमाउंट ऑफ चार्ज ले सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि अभी सिर्फ मैनेजर जो कि सिर्फ मैनेज करते हैं यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, जो सारा सब कुछ मैनेज करता है, वो $500 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, मतलब 40,000 to 50,000 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं सिर्फ मैनेज करने का, जो कि उनका दिन का 1 घंटा या फिर आधा घंटा ही लेके जाए। तो तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना है कि कुछ सर्विसेज उनको ऐसी दो जिससे उनका टाइम बचे, ठीक है, उनके एफर्ट्स बचे, तो वो तुम एक प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो उनसे। क्योंकि यार तुम उनका टाइम भी बचा रहे हो, तुम उनको हाई क्वालिटी भी दे रहे हो, तो तुम्हें पे करने में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और टाइम बचाना, उनका एफर्ट बचाना इसलिए भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि वो क्लाइंट चर्न नहीं हो, ठीक है। उन्हें पता है कि यार तुम उनका बिजनेस हैंडल कर रहे हो, उन्हें पता है कि तुम उनकी ये चीज पूरी हैंडल कर रहे हो। अगर तुम चले जाओगे तो उनको वापस से सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा और सब कुछ मेसी हो जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहता है उसका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट मेसी हो। तो अगर तुम अच्छी चीजें डिलीवर कर रहे हो तो वो ज्यादा टाइम तक तुम्हारे पास रहेगा। स्टिल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं ऐसे जिन्हें तुम्हें फायर करना जरूरी है, हम लोग को पता है। बस ट्राई करो कि जितना तुम लोग क्लाइंट के साथ वाइब मैच हो रही है तुम्हारी, ठीक है, जितना तुम्हारे क्लाइंट के साथ वाइब मैच हो रही है और जितना तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसके साथ काम करने में मेरे को मजा भी आ रहा है और कुछ प्रॉब्लम है इसे, बट हम लोग एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, तो उसके साथ फिर तुम प्रोसीड करो। वैसे तो ये आगे आने वाली चीजें हैं, बट आउटरीचिंग ही मेन चीज है जो कि तुम्हें फोकस रखना, ठीक है। तो यार अभी कुछ 4 महीने बचे हैं या फिर 3.5 महीने के आसपास कुछ बचे हैं नया साल आने में, 2026 आने में। तो 4-5 महीने या फिर 3-4 महीने बहुत है। अगर तुम कंसिस्टेंटली कोई चीज करते हो तो तुम लैक वाला माइलस्टोन हिट कर सकते हो। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, ड्रॉप आउट हो, कोई भी हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। एक सर्विस चुन लो, आउटरीच करना स्टार्ट कर दो, पर्सनलाइज आउटरीच करना स्टार्ट कर दो, फिर धीरे धीरे तुम यहाँ से ग्रो करते हो, तुम एक दूसरे को देखो, ठीक है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ 1 लाख 2 लाख पहुंच सकते हो, फिर तुम्हें सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। तो 3 लाख तक तो तुम ऐसे ही पहुंच सकते हो, तुम्हें कोई सिस्टम वगैरह बिल्ड करने की जरूरत नहीं, फिर तुम्हें सिस्टम्स वगैरह बिल्ड करने पड़ेंगे, जो कि हमारे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बना रखे हैं, उसमें से तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा नोशन है वही तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट इनिशियल तुम्हारा एम रहना चाहिए कि भाई मैं रोज आउटरीच कर रहा हूँ, रोज लोगों को दिख रहा हूँ कि भाई मैं ये चीज सेल करता हूँ और आप मेरे से ये चीज ले सकते हो, और उसको बार बार फॉलो अप ले रहा हूँ। तो यही तुम्हारा मेन चीज रहनी चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए भाई मेरे को इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करूंगा तो अभी मेरे को और ज्यादा लोग हायर करने हैं, अभी मेरे को अपने टैक्स वगैरह चीजें देखनी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बाद में आई। सबसे पहले तुम 3 लाख पर मंथ हिट करो, उसके बाद जो सारी चीजें आने वाली है मेरे को तुम टेक्स्ट कर देना, जितनी हम लोग हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी मैं ट्राई करूँ और वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूं, जितनी हम लोग ग्रो हो रहे हैं उतना मैं बताऊं कि यार ये चीजें हैं जिसने हमें हेल्प कराई है ग्रो करने में, और जो हम लोग गलत कर रहे हैं वो भी बता दूं कि यार तुम वो चीज ना करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।